नमस्कार, मैं हूं अमृता निमेशन और आप देख रहे हैं नादी टीवी। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ, जो कि उत्तराखंड से मिल रही है, जहां सीएम पुष्कर सिंह धामी के आज कई कार्यक्रम रहने वाले हैं। सीएम धामी स्वच्छता अभियान में शामिल होंगे। श्रमदान कार्यक्रम स्वच्छता ड्राइव में भी शिरकत करेंगे। पंडित दीनदयाल पार्क गांधी रोड पर यह अभियान चलाया जाएगा। पीएम मोदी के मन की बात कार्यक्रम में प्रतिभाग होंगे। प्रधानमंत्री के मन की बात आज सीएम धामी तमाम नेता और कार्यकर्ताओं के साथ सुनेंगे। तो सीएम पुष्कर सिंह धामी के आज कई कार्यक्रम रहने वाले हैं और सीएम धामी आज स्वच्छता अभियान में शामिल होंगे। श्रमदान कार्यक्रम स्वच्छता ड्राइव में शामिल होंगे। पंडित दीनदयाल पार्क गांधी रोड पर यह अभियान चलाया जाएगा। पीएम मोदी के मन की बात कार्यक्रम में प्रतिभाग होंगे। प्रधानमंत्री के मन की बात सुनेंगे सीएम धामी। ज्यादा जानकारी के लिए रुक करते हैं संवाददाता सोनू सिंह की ओर। सोनू, सीएम धामी के आज कई कार्यक्रम रहने वाले, इसे लेकर क्या कुछ जानकारी? देखिए, मुख्यमंत्री के कई कार्यक्रम हैं और एक कार्यक्रम में मुख्यमंत्री शिरकत भी कर चुके हैं। और चूंकि आज रविवार का दिन है और प्रधानमंत्री के जो मन की बात का कार्यक्रम, उसको सुनने का भी मुख्यमंत्री का एक कार्यक्रम है। और जो देहरादून है, देहरादून का जो पटेल नगर क्षेत्र है, यहाँ पर एक वार्ड में इस कार्यक्रम को आयोजित किया गया है। बीजेपी के तमाम नेता हैं, पार्टी कार्यकर्ता हैं और क्षेत्रीय नेता जो हैं वो इस कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे। और जो प्रधानमंत्री के मन की बात का कार्यक्रम है, इसको सुनने के लिए मुख्यमंत्री इस कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे। और उसके बाद क्योंकि एक नहीं बल्कि अनेकों बार जो प्रधानमंत्री के मन की बात का कार्यक्रम है, इसके दौरान प्रधानमंत्री ने उत्तराखंड के कई प्रतिभाओं का जिक्र किया है। और ऐसे में ये कार्यक्रम बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। और जैसे जैसे अपने व्यस्तम समय में से मुख्यमंत्री को समय मिलता है, तो इस कार्यक्रम को अक्सर मुख्यमंत्री सुनते हैं। लिहाजा यही कार्यक्रम आज मुख्यमंत्री का मुख्य कार्यक्रम के रूप में हम देख सकते हैं। और इसके अलावा कई ऐसे कार्यक्रम हैं जिनमें मुख्यमंत्री के अधिकारियों से और कुछ अन्य क्षेत्र के जो लोग हैं उनसे मुलाकात का भी कार्यक्रम है। बिल्कुल सोनू, जिस तरह से आज पीएम मोदी का मन की बात कार्यक्रम रहेगा, इससे लेकर काफी उत्साह भी जो हर बार देखने को मिलता है कार्यकर्ताओं में, नेताओं में, वो बरकरार रहेगा। आज बड़े ही ध्यान से आज सीएम धामी सहित कई नेता कार्यकर्ता पीएम मोदी के मन की बात सुनेंगे। इसके साथ ही एक सवाल ये भी है सोनू, जिस तरह से पीएम मोदी ने सपना देखा था पूरे भारत देश को एक स्वच्छ देश बनाने का, लेकिन कहीं ना कहीं आज भी कई ऐसे राज्य हैं जहां पर स्वच्छता को इतना ज्यादा तवज्जो नहीं दिया जाता। अगर उत्तराखंड की बात की जाए तो इस कार्यक्रम को बनाया तो जाता है, लेकिन उसके बाद क्या वो तस्वीरें वैसी ही रहती हैं? देखिए अमृता, ये आपने स्वच्छता के लिहाज से और खास तौर पर सरकारी सिस्टम से जो जुड़े सरकारी कर्मचारी हैं, अधिकारी हैं और विशेष रूप से जो नगर निगम से जुड़े, निकायों से जुड़े जो कर्मचारी हैं, जिनकी सरकारी सिस्टम में स्वच्छता की जिम्मेदारी है, सरकारी नजरिए से अगर हम उनको देखें, ये और आम जन मानस का इसमें बहुत महत्वपूर्ण रोल हो जाता है। यही वजह है कि समय समय पर न सिर्फ उत्तराखंड के मुख्यमंत्री बल्कि प्रधानमंत्री और केंद्रीय मंत्री भी कई बार झाड़ू लगाते हुए अक्सर एक देश को और प्रदेश को ये संदेश देने की कोशिश करते हैं कि स्वच्छता एक जो है वो आपकी जिम्मेदारी है। और इस स्वच्छता अभियान को सफल बनाने में जन सहभागिता का बहुत महत्वपूर्ण रोल है। लिहाजा सांकेतिक तौर पर जो है वो जनप्रतिनिधि एक कार्यक्रम के माध्यम से अलग अलग समय में अलग अलग स्थानों पर सरकार पूरी का पूरा जो सरकारी सिस्टम है वो जनता को एक मैसेज देने की कोशिश करता है, ताकि आम जनमानस जो है वो जागरूक हो और वो स्वच्छता के प्रति अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन कर सके। लेकिन
कई बार हम देखते हैं कि जिस अनुपात में जिन क्षेत्रों में सफाई और स्वच्छता होनी चाहिए वो नहीं हो पाती है। और कई बार इस तरह से भी हम देखते हैं कि जो निकाय से जुड़े कर्मचारी हैं वो अपनी मांगों को लेकर के कई बार आंदोलन करते हैं, तो उस समय जो नगरीय क्षेत्र हैं, शहर के जो इलाके हैं, वहां पर बुरा हाल स्वच्छता के लिहाज से खासतौर से गंदगी का हो जाता है और कूड़े के अंबार देखने को मिलते हैं। कई बार ऐसे चांसेस आए हैं। चूंकि अब केंद्र सरकार भी इसको मुख्य कार्यक्रम के तौर पर आयोजित कर रही है और राज्य की जो सरकारें हैं वो भी अपना सहयोग दे रही है, लेकिन इसमें जन सहभागिता कितनी हो पाई और क्या जिन अधिकारी कर्मचारियों को स्वच्छता अभियान को सफल बनाने की जिम्मेदारी दी गई है, क्या ये सभी अधिकारी अपनी जिम्मेदारी का गंभीरता से निर्वहन कर रहे हैं या फिर इसमें लापरवाही सामने आ रही है। इसके लिए एक मॉनिटरिंग सेल की आवश्यकता है। समय समय पर न सिर्फ नगर निगम का जो प्रशासनिक तंत्र है बल्कि शासन के उच्च अधिकारियों को इस पर मॉनिटरिंग करने की आवश्यकता है, ताकि जहां पर जिन स्थानों पर अधिकारियों की कर्मचारियों की लापरवाही सामने आती है वो कम से कम उस पर नकेल कसी जा सके। बिल्कुल सोनू, कहीं ना कहीं अधिकारी कर्मचारियों को इस ओर ध्यान देने की बेहद जरूरत है, क्योंकि पीएम मोदी का एक सपना है स्वच्छ भारत का। और ऐसे में कहीं ना कहीं जब इन कुछ तस्वीरों में जरूर दिखाया जाता है कि राज्य को स्वच्छ रखा जा रहा है, लेकिन ये सिर्फ कुछ तस्वीरों तक ही सीमित रह जाती है, इससे वास्तविक में अमल में नहीं लाया जाता है पूरी तरह से, जिसके चलते जो सपना है वो अधूरा तो रहता ही है, लेकिन कहीं ना कहीं बीमारियां भी दस्तक देती हैं और जनता इसे लेकर सवाल खड़े करती है, विपक्ष भी आक्रामक होती है। तो अब देखने वाली बात होगी, जो स्वच्छता अभियान चलाया जाता है, कार्यक्रम लॉन्च किए जाते हैं, आखिर ये कितने कारगर साबित होते हैं।